की हालेलुया हालेलुया। जब मैं ऐसा संदेश दूंगा तो सबका चेहरे में मुस्कुराहट होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम बैठे यहाँ हैं, ध्यान कहीं और है, मन में कुछ और बातें चल रही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी मजा है। राजा दाऊद एक जगह लिखते हुए कहता है कि मैं तेरे मंदिर में, भवनों में, आंगनों में नाचते गाते कूदते हुए प्रवेश, हालेलुया, और बड़े ऊंची आवाज से तेरी स्तुति करूंगा। तो आज हम धन्यवादी पर धन्यवाद उत्साह के रूप में इसको मना रहे हैं। मैं आगे चल के इसमें संदेश दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को अभी तैयार कर रहा हूँ कि आपको हंसते हुए रहना, हंस के ग्रहण करना है, ठीक है। अगर कोई मेरे तरफ नहीं देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, मैं टोक दूंगा। मैं 95% लोगों का नाम भी जानता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो हम संदेश में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। सारी आशीष देने वाले जिंदा खुदावन से नाम के परमेश्वर यहोवा तेरी धन्यवाद हो, महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो कि मेरे जीवन में जोड़ा है कि आज मैं वचन लेकर अपने भाई बहनों के बीच में परमेश्वर पिता आओ। परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना है तो मेरे जीव विमान होठों को छू, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगुवाई दे परमेश्वर पिता। टच कर सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, ताकि जाने अनजाने कोई उचित बातें ना निकले परमेश्वर पिता, जो तेरे महिमा के लिए ठेस कर वरन आज का संदेश हम सबों के जीवन के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हुए ये प्रार्थना मेरे उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगता, सुन ग्रहण कर आमीन। मैं भी अपने जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता को सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जीवितों के बीच में रखा और आज मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ से परमेश्वर पिता के धन्यवादित पर्व के समय की जो आराधना है उसमें हम संदेश दे सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि मैं कोई पास्टर नहीं, प्रचारक नहीं, लेकिन यहीं से मेरे सीखा हूँ और जो बातें सीखा है उसी को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे हमारी मिसिस पास्टरेन भी हैं, टीचर भी हैं, पास्टर साहब हैं और बहुत से लोग शिक्षा कहते हैं। इनके बीच में किसी शब्द का डिफिनेशन देना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन जहाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है, परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है, तो बाइबल में पौलुस लिखता है कि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तक तेरी सामर्थ्य मेरे जीवन में काम करती है। हालेलुया हालेलुया। तो आज मैं धन्यवादी पर्व के रूप में जो हम मना रहे हैं, धन्यवादी उत्सव है एक्चुअली। जैसे कि मैंने आज का टॉपिक जो सुना था, चुना हूँ और उसको निकालेंगे, जो कि पाया जाता है निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय, उसमें 14 से 17 में पढ़ते हैं कि यह उस समय की घटना है कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर उस वाचा के देश में ले जाने का जो प्रतिज्ञा किया रहता है वहां लिए चलता है। तो जब वो सीने पर्वत में पहुंचते हैं तो वो उनको व्यवस्था देता है कि आपको इस तरह से इन व्यवस्थाओं को पालन करते हुए मेरी सिजदा करना है। उसमें से यहाँ लिखा है कि तुम वर्ष में 4 बार पर्व मनाना। वो 3 बार भी है, एक बटोरन का पर्व है, उसको एक जगह साइलेंट रखा गया है, 4 पर्व है। तो जैसे फसा का पर्व, बटोरन का पर्व, लवनी का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। हालेलुया हालेलुया। तो धन्यवादी पर्व मना रहे हैं। तो यहाँ लिखा है बाइबल में कि जब कभी तुम मेरे सम्मुख आओ तो जूझे मुंह मत आना, खाली हाथ मत आना। यह कहने का मतलब है उदास मन लेके मत आना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब तक मैं बोलूं सब हंसते रहता हूँ, नहीं समझोगे तो भी हंसते। हालेलुया हालेलुया। तो हम परमेश्वर के समक्ष आए तो कुछ ना कुछ भेंट लेके आए। तो यहाँ पे लिखा है कि जब तू लवनी करे, लवनी अर्थात उस समय में कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई खदान नहीं थे, वहां जो किसान बोते थे उसको वो लवनी करते थे लेबरों के द्वारा से, और उस उपज की पहली फसल देकर इस पर्व को मनाते थे, लवनी पर्व को मनाते थे। अर्थात वो फसल में से कुछ अंश लेके धन्यवादी भेंट के रूप में उस मंदिर में लेके आते थे। तहाँ इसलिए क्योंकि ताकि उस मंदिर में हमेशा भोजन वस्तु की कभी कमी घटी ना हो सके। कल ही मेरा पास्टर साहब
बात कर रहे थे तो पास्टर साहब से जो बातें उनके मन में चल रही थी, मेरे बातें में चल रही थी कि जब 12 गोत्र बांटे गए तो उसमें एक गोत्र था लेवी का गोत्र। सबको परमेश्वर ने जगह दे दिया, तो उत्तर जाना, तो पश्चिम जाना, तो दक्षिण जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, इतना भाग तेरा है। और लेवियों को कुछ भाग नहीं दिया, लेवी अर्थात। और उसका लेकिन वचन तो था भाई, वचन तो है कि आपको 10वां देना है। तो जो वो 11 गोत्र थे वो अपने में से 10वां लेके याजकों के लिए मंदिर में आते थे। तो उनका जो 10 जैसे 100 रुपये दिए तो 100 में से 90 उनके पास बचता था और लेवियों के पास पूरा 100 रुपया बचता था। मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने इस पर्व को मनाने का मुख्य कारण ये था कि हम अपने मन की जो धन्यवादी चीजों को प्रकट कर सकें। बाइबल को अपन गौर से पढ़ेंगे तो इसमें 4 शब्दों का बहुत सटीक समायोजन किया गया। पहला धर्म, धर्म। मैं यहाँ से मैसेज दिया था कि मुझको और आपको धर्म के काम करना है, और जो धर्म का काम करेगा वही धर्मी कहलाएगा, और जो धर्मी कहलाएगा तो वही धनी कहलाएगा, और जो धनी लोग होंगे वही धन्यवाद के पात्र होंगे, धन्यवाद के पात्र होंगे। अर्थात इसीलिए परमेश्वर ने भी मुझे और आपको ये ज्ञान दिया है कि वर्ष में एक बार धन्यवाद का उत्सव मनाना है। मैं और आप आज इस वर्ष के या पिछले समय के आशीषों को अगर घूम के देखते हैं तो पाते हैं इतनी बहुतायत की आशीष दिया परमेश्वर ने जो बयान नहीं कर सकते। ऐसा कोई व्यक्ति बता दे हाथ उठा के जिसको परमेश्वर ने पिछले वर्ष आशीष नहीं दिया है या संभाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत से मसीह लोग यहाँ पे आके कहने के लिए झिझकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उसका मन जानता है कि वो धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद का एक विधि ठहराया है कि जब तू अपनी उपज की लवनी करे तो उसमें से कुछ अंश अपने परमेश्वर के लिए मंदिर में ले जाना। आज यहाँ तो ऐसा नहीं, हम सब सर्विस वाले काम करते हैं तो अपने में से जो एक विशेष अंश होता है उसको जब काउंटिंग करेंगे हमारे खजांची साहब तो बताएंगे कि साल भर का जो हमारा दान आता है उससे आज का दान बड़ा महत्व है, सबसे अधिक। ये धन्यवाद प्रकट करने का तरीका है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी उपज का फल लेके परमेश्वर के भवन में उपस्थित हुआ करना। आगे देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में देखते हैं, हम पाते हैं सब कोई कि अभी ये एक मेरे और आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि अय्यूब के जीवन की आशीषों को देखेंगे। उसके कितने बेटे बेटियां थी, भेड़ बकरियां थी, गाय थे, बैल थे, ऊंट थे। और एक ऐसा वक्त आता है, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सब कहानी जानते हैं कि उसके सब चीज उससे दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो वहां पर भी अय्यूब विचलित नहीं होता है, अस्थिर नहीं होता है, और वहां भी परमेश्वर को धन्य कहता है कि परमेश्वर तू धन्य है, तूने दिया, तूने लिया। अर्थात हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि जब ये आशीष आएगी तभी हम उसको धन्य। अर्थात हमारे जीवन में जब परेशानी, दुख, तकलीफ आती है और उसको परमेश्वर हमको निकाल लेता है तो उस समय भी हमको धन्यवाद देना है। मलाकी नबी की किताब में अगर पढ़ेंगे तो उसका 3 अध्याय 10 से 12 में वहाँ स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि तुम सारा 10वां अंश मेरे मंदिर में ले आओ, परमेश्वर कह रहा है। और ऐसा करके तुम परखो कि मैं तुम्हारे जीवन में बहुतायत की आशीष देता हूँ कि नहीं। बाइबल में एक बहुत सटीक उदाहरण है, आपको दान देके देना है, परखना है। बाइबल में और अपने इसमें जीवन में भी हम पाते हैं कि जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए अत्यधिक दान देते हैं तो सच में हमको आशीष के ऊपर आशीष मिलती है जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। निर्गमन 25:1 में पढ़ते हैं तो हम भी पाते हैं कि हमको पवित्र स्थान के लिए भी भेंट लाना है। ये हमारा पवित्र स्थान है, इसके लिए हमेशा भेंट लाना है, तो धन्यवाद की भेंट लाना है। हम राजा दाऊद के बारे में देखते हैं तो पाते हैं
कि राजा दाऊद की जो परिस्थिति थी, भजन संहिता थी, परमेश्वर को इतना भाया, इतना अच्छा लगा कि यीशु मसीह को उसका वंशज यह जामिन ठहरा दिया। और उसकी परिस्थिति, उसकी धन्यवाद की भेंट के कारण राजा दाऊद को तख्तो-ए-नशीन किया, मतलब सर्वोच्च स्थान में रखा। कौन? परमेश्वर। किसको? राजा दाऊद। राजा दाऊद के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, राजा दाऊद के भजन संहिता से पढ़ेंगे तो पाते हैं जैसे कि 95:2 वो राजा दाऊद कहता है कि धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आओ, उदास मन होके मत आओ, चिंताओं के समेत मत आओ। तो वो कहता है कि धन्यवाद के साथ आओ, हमेशा धन्यवादी मन आपको लेकर ही उसमें आना है। 101 उसका 4 भजन संहिता 101:4 में लिखते हैं, उसके फाटकों में धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करो। हालेलुया। राजा दाऊद परमेश्वर को कुछ नहीं दिया, केवल धन्यवाद दिया। धन्यवाद धन्यवाद। 103 उसका 1 से 3 अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह। भजन संहिता 103 1 से 3 किसी को मिल जाए तो पढ़िएगा। ये मेरे मन यस और जो कुछ मुझ में है जी वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। जी ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। ये मेरे और आपके जीवन का सार है कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है क्वालिफिकेशन योग्यता उसको धन्य कहे, और सब बातों में उसको धन्य माना जाए। 105 में लिखता है यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। हमको प्रार्थना भी करना है तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया। आगे चलते हैं 106 मलाकी नबी की किताब में 10 वंश के बारे में लिखा है। इसी तरह से ये पुराने नियम की बातें हैं जहाँ में धन्यवाद शब्द को बहुत महानता या प्रमुखता से प्रकट किया गया। नया नियम में चले गए तो वहां भी बातें हैं कि जब यीशु मसीह जगत में था और अपने पिता का वचन का प्रचार किया तो उसने भी इस शब्द को बहुतायत से इस्तेमाल किया या प्रमुखता से उसने रखा। हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 7,000 लोगों को रोटी खिलाया तो वो क्या किया? क्या किया? धन्यवाद। यस, वो कुछ नहीं किया, प्रार्थना भी नहीं किया, रोटी ली, धन्यवाद दिया, थोड़ा बांटते गए और वो सबको बांट दिया। धन्यवाद की दिशा में यीशु मसीह जानता था, प्रभु परमेश्वर से बात करता था, वो जानता था परमेश्वर जिस तरह से तूने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, वही मैं हूँ, वही मेरे में ताकत है, वही सामर्थ तूने मुझे दिया है, इसलिए मैं तेरा क्या करता हूँ? और धन्यवाद करने के बाद मैं और आप देखते हैं तो 7,000 लोग रोटी खाए और 5 टुकड़ी बनी। हालेलुया हालेलुया। मत्ती 5 उसका पढ़ेंगे वहाँ धन्य वचन है। अब प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रचार कर रहे थे। उस समय इजरायली हठीले थे, पाप में डूबे हुए थे, तो वो वहाँ पे वो ये नहीं कह सकता था कि धन्यवाद हो तुमको कि तुम जो मन के दिल हो। नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा, अपने एग्जाम्पल देगा, वो इस तरह से नहीं कह सकता था क्योंकि उस समय सब श्रापित थे, पापी थे, धन्यवाद नहीं दे सकता। तो वहाँ उन्होंने एक शब्द लिखा है धन। पढ़िए तो क्या लिखा है? जी, धन्य है वे जो मन के दीन। ये धन ये सब उनके लिए आया है, किसके लिए? जो मन के। ये बातों को सुन के मेरे और आपको इन गुणों को अपने ऊपर लाना है, तब मेरा परमेश्वर भी धन्यवाद देगा। इंग्लिश में बड़ा मैं आज पढ़ा डेफिनेशन तो बड़ा अच्छा लगा। ये जो धन्यवाद शब्द को तो उसमें लिखेगा ब्लेस्ड, वे लोग ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं जो मन के दीन। हिंदी में तो बड़ा दूसरा डेफिनेशन है, कितनी बड़ा है। हाँ, अपन जैसे बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। अब इसको अपन बोलेंगे थैंक्स टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद, गॉड गिव यू थैंक्स, ऐसा नहीं बोलेंगे, गॉड ब्लेस यू बोलेंगे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि अब ब्लेस्ड वे आशीषित हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो यहाँ पर भी धन्यवाद शब्द को हमको बताया गया।
धन्यवाद का एक्चुअली में मूल अर्थ क्या है? धन्यवाद देना अर्थात उसकी बातों को अनुसरण, उसके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करना, उसके प्रति अपनी सहभागिता को देना। ठीक बोलो ना मैडम? धन्यवाद का मतलब ये है, जैसे मैडम मेरे को कुछ पे दे दी, अगर मैं धन्यवाद दूंगा तो जो देने की प्रक्रिया है वो अपने मन में मैं सीखा, तभी मैं बोलता हूँ। परमेश्वर की जब आशीष हमको देता है तब हम उसके प्रति क्या हो जाते हैं? कृतज्ञ हो जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज का दिन हमारा क्या है? धन्यवाद का उत्सव, एक पर्व है। इसको बड़े हर्ष उल्लास के संग हम मनाते हैं। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ गेवरा कलीसिया के लिए और गेवरा कलीसिया की कमेटी के लिए। बाइबल कुछ बातों में कम से कम पुस्तक अनुसरण करते हैं। यहाँ लिखा है पहली उपज दे के लेके आना और सबको मिल बैठ के यही खाना खाना। कहाँ खाना? परमेश्वर के भवन के उसके प्रांगण में। कम से कम ये इस बात का ध्यान रखते हैं। हालेलुया, ताली तो बजा दी भाई। उसके बाद हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17, उसका 11 से 15, 11 से 19। यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं मेरे और आपके लिए बहुत स्पष्ट लिखी गई। इसी में मैं 5 मिनट मैसेज दूंगा। पढ़े सिस्टर लूका 17। ऐसा हुआ जी, देखिए ये सामरिया और गलील एक जगह है जहाँ पे ठीक लोग नहीं रहते, अशुद्ध लोग रहते। उसके बीच से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था तो क्या होता है? इसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। वहाँ 10 कोढ़ी मिले। ध्यान करने के योग्य बात, 10 कोढ़ी मिले और क्या कर रहे थे? उन्होंने दूर खड़े होकर जी ऊंची शब्द से कहा। 1 मिनट सिस्टर। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंची शब्द से कहा। वहाँ उस समय में जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो इसका सत्यापन याजक, और जब कोढ़ हो जाता था तो उनको गांव से दूर रखा जाता था। उनको अपने समाज में नहीं मिलाते थे कि कहीं उसका कोढ़ इसको ना लग जाए। मतलब वो इतना तिरस्कृत थे, उपेक्षित थे, उनके जीवन में कोई ना आशा थी ना कोई उम्मीद थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था तो देखिए क्या होता है। उन्होंने दूर खड़े होकर जी ऊंची शब्द से कहा, जी हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जी उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही शुरू हो गए। तब उनमें से एक देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंची शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामने था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और नहीं मिला तो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, 9 कोढ़ी कहाँ गए? जब उनके जीवन में आशीष आई, शुद्ध हुए, तो वो परमेश्वर की निकटता से दूर हो गए। वो चले गए, धन्यवाद देने परमेश्वर के पास नहीं आए। आज बहुत से हमारे मसीहियों के जीवन में ये बात घटना घटती है। जब कमी रहता है, अभाव रहता है, समस्या रहती है, बीमारी रहती है, तो वो हमेशा चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे खुदा है, मेरे बाप परमेश्वर स्वामी दया कर, ये बात है मेरे जीवन में हो जाती है। प्रभु सुनता है, आशीष देता है, मगर हम यहाँ पे धन्यवाद देने के लिए नहीं, धन्यवाद देना नहीं चाहिए। कहाँ चले जाते हैं हम? संसारिकता में खो जाते हैं। वहां लिखा है बाइबल में कि केवल एक आदमी लौट के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए आया। तब यीशु मसीह कहते भी हैं, क्या वे 9 शुद्ध नहीं हुए? तो कहाँ गए? क्या वो 9 शुद्ध नहीं हुए? वो कहाँ गए? केवल यही एक है जो सामरी पुरुष जो शुद्ध हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए आगे कहता है कि जा तेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया। और वहां पे मैं जैसे बताया कि उस समय कोढ़ का सत्यापन याजक करते थे, तो कहते हैं जा तू
याजक को दिखाओ। हालेलुया। मुझे और आपको इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि जब कभी भी परमेश्वर की आशीष मिलती है तो हमेशा हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, न कि उन 9 कुड़ियों के समान सांसारिकता में खो जाना है। तभी हमारा परमेश्वर कहेगा कि सचमुच ये मेरी बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये बाइबिल पढ़ता है, ये पढ़ती है। तभी जाने बाइबिल पढ़िए, सब बातों का ज्ञान होगा। आगे देखते हैं, लिखा है कि तुझे तेरे विश्वास में चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह की मैं केवल एक ही बात को बता रहा हूँ। लूका रचित समाचार उसका 17 से 1 के 19 में। और यदि मैं इसमें से सुसमाचार में से कई ऐसे जगह से बता सकता हूँ जहाँ पे यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और धन्यवाद देना भी सिखाया। और जब पौलुस प्रेरित भी, सबसे बड़ा प्रेरित कौन था बाइबल में? पौलुस को किसने चुना था? प्रभु यीशु मसीह। इसकी प्रचार यात्रा इतनी भयानक रही कि पूरे ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, यहाँ से क्या बोलते हैं, प्रेरितों के काम से, वहाँ से जो चालू हुआ है तो हर जगह इसी का प्रचार रहा। वहाँ एक जगह लिखता है, और मेरी भी यही कहना है कि सचमुच मैं और आप जो मसीही लोग हैं हर काम में आगे रहते हैं, हर काम करते हैं, चाहे सेवा की बात हो, चाहे दान की बात हो, चाहे संदेश की बात हो, चाहे गीत गाने का बात हो, हम किसी न किसी तरह से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसी को बहुत सटीकता से पौलुस लिखते हुए कहता है, पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 उसका 1। इसलिए है भाइयों, परमेश्वर की दया के स्मरण दिलाकर कहता हूँ, 1 मिनट, बाइबिल अगर पढ़ते हैं तो पाएंगे कि मैं और आप अनुग्रह काल में जी रहे हैं, उसकी दया से जी रहे हैं। इसी को पौलुस लिखते हुए कहता है, हाँ जी हाँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र जी, समझ गए? बाइबिल बड़ा कठिन है, आत्मिक बातें हैं। अब जब आप आत्मा से इसको ग्रहण करेंगे तभी समझ में आएगा। पौलुस अपने प्रचार में कहता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। कलीसिया के लोग, पास्टर्स, समाज के लोग, अगुवे आपको किस तरह से पसंद करते हैं, किस तरह से प्यार करते हैं, किस तरह से लाइक करते हैं, इस तरह से आप अपने आप को बना के समर्पण करें। पास्टर के हाथों में, कमेटी के हाथों में, जैसे कि कमेटी वाले बोल दिए, भाई अरुण दास आपको वहाँ पानी पिलाना है, अरुण दास आपको ये सामान वहाँ पहुँचाना है, या आपको एक काम करना है तो आपको करना है। अगर मान लो पास्टर साहब बोल दिए कि बहन आज आपको इस आराधना का संचालन करना है, मैसेज देना है, तो आपको करना है। ये हमारा बता रहा है परमेश्वर का वचन। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी आत्मिक बलिदान है। बलि की हम लोग सब जानते हैं परिभाषा क्या होता है ना? यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुआ और क्रूस पर चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया, ताकि मैं और आप क्या हो सके, शुद्ध हो सके, नया जीवन पा सके। हालेलुया। हालेलुया। भाई ने बहुत सुंदर अच्छा गवाही दिया। धन्यवाद से नाम परमेश्वर यहोवा का कि मैं नया जीवन प्राप्त कहता है कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह के संग तुम्हारे पाप सूली पे चढ़ा दिए गए हैं, तो क्यों करके फिर से वो गुनाह करते हो जो दुख का कारण। तो आज के धन्यवादी पर में आपको, यहाँ जितने लोगों ने धन्यवाद दिया बहुत अच्छी बात है। घर में जाइए, मनन करिए और धन्यवाद दीजिए। सच में से नाम परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी, तूने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में ये बातों को तूने इस तरह से धन्यवाद दिया है। और बलिदान चढ़ाना है। बलिदान मतलब गंदी सोच को भी चढ़ा देना कि देख प्रभु आज से मैं चुगली नहीं, प्रभु आज से मैं उसका पैर नहीं खींचूंगा, प्रभु मैं ये गंदे काम, तभी यही हमारी क्या हो गया। तो
परमेश्वर पिता हम सबों की सहायता करें, इन वचनों के माध्यम से हम इस धन्यवाद पर को समझ सके और हमको जो जो बलिदान चढ़ाना है उसको हम अर्पित कर सके। प्रभु हम सब पर अनुग्रह करें। धन्यवाद। धन्यवाद।